Hello, guys, welcome back to Daily Current Affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now, we will start the current affair of 24 January 2026. Our first question is: which organization is responsible for national level cyber incident response in India and received international recognition in 2025 for AI based threat detection? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर घटनाओं से निपटने की जिम्मेदारी किस संस्था की है, जिसे 2025 में एआई आधारित खतरा पहचान प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए सर्ट इन, ऑप्शन नंबर बी एनसीआई आईपीसी, ऑप्शन नंबर सी एनसीसीसी, ऑप्शन नंबर डी सीडेक. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ये किसको मान्यता मिली है? सर्ट इन को. और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. ये आप ध्यान रखना, ठीक है. और इसका कोर फंक्शन कौन कौन से माने जाते हैं? तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, थ्रेट अलर्ट, इंसिडेंट रिस्पांस, कोऑर्डिनेशन करना, है ना, और एडवाइजरी गाइडेंस, ये सब इसके कोर फंक्शन के अंदर आते हैं. ये जो सर्ट इन है, ये भारत का एक डिजिटल सुरक्षा कवच है और 2025 में इसने 29.44 लाख जो साइबर घटनाओं का समाधान किया है. व्यापक रूप से अगर सुरक्षा की बात करें तो इसमें साइबर स्वच्छता केंद्र के द्वारा भारत की 98% डिजिटल आबादी की सुरक्षा इसने कवच प्रदान किया है. और वैश्विक सहयोग किस किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है और फ्रांस का साथ साझेदारी हुई है. और जो तकनीकी नेतृत्व है उसमें अगर हम देखें तो एआई आधारित थ्रेट डिटेक्शन और 20,000 से अधिक जो हैं वो अधिकारी जो हैं उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण इसमें प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लेकर 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है. First statement say it support local artisans by reviving traditional skill and generating employment. Second statement, it was launched in Uttar Pradesh before being expanded nationwide. Third statement, it cover more than 770 district across India. और फोर्थ स्टेटमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक GEM ODOP बाजार जो है वो प्रोडक्ट प्रमोट करता है ODOP प्रोडक्ट्स को. कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 and 4 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी ऑल. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल जो है ये सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये लोकल आर्टिशंस को सपोर्ट करता है कि जो वहाँ की स्किल है वो पुनर्जीवित रहे और कारीगरों को आजीविका प्रदान हो सके. ये बात करेक्ट है. इट वाज लॉन्च इन उत्तर प्रदेश, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी और उसके बाद ये नेशन वाइड एक्सपेंडेड हुई है. और थर्ड कह रही है कि इट कवर 770 इसने डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया कवर कर लिए हैं. और फोर्थ स्टेटमेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बात कर रहा है, तो GEM जो है गवर्नमेंट ई मार्केट ODOP बाजार जो है वो प्रमोट करेंगे ODOP प्रोडक्ट्स को. ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है इसका विजन क्या है? तो विजन है वोकल फॉर लोकल. एक जिला एक उत्पाद जो स्कीम है, इसमें 770 जिले पारंपरिक रूप से जो कौशल है वहाँ का पुनरुद्धार हो सके उनका. तो इसने कितने जिले अक्रॉस कर लिए हैं इंडिया के अंदर? 770 प्लस जिले. और ये डिजिटल जो है आपका प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट ODOP जो बाजार हैं वहाँ से ये लोग अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे और वहाँ से आजीविका ले सकते हैं नई नई. और उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले फैला था और अब ये पूरे नेशन वाइड में फैल चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑर्डिनेटिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन एज द पार्टनर कंट्री एट गुलफूड 2026 टू शोकेस इट्स एग्री फूड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम. गुलफूड 2026 भारत की पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदारी का नेतृत्व कौन सी संस्था कर रही है, ये हमें बताना है.
Options are option A, APEDA, option number B, NAFED, option number C, Food Corporation of India, या option number D, Spices Board of India. Our right answer is option number A is the correct answer. इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होता है? द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? अंडर विच मिनिस्ट्री? तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, ये जो गुलफूड 2026 इसमें क्या होगा? भारतीय स्वाद को दुनिया के मंच तक पहुंचाया जाएगा और पार्टनर कंट्री के रूप में भारत का नेतृत्व दिखाया जा रहा है. इसमें विशाल उपस्थिति अगर हम बात करें तो इसमें 161 प्रदर्शक और 1434 वर्ग मीटर पर फैला ये भारतीय मंडप रहेगा. और इसमें भारतीय पेवेलियन, क्या? भारतीय पेवेलियन, एग्री फूड, स्पोर्ट्स और 25 राज्यों की विविधता का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा. और अवसर क्या है यहाँ पर? भारत और यूएई CETA समझौते के तहत निर्यात और बाजार तक पहुंच इसमें बढ़ावा मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose observed annually on 23rd January is known as which of the following? ये जो बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये 23rd जनवरी को हम मनाते हैं. तो किस दिन के रूप में हम इसको मनाते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पराक्रम दिवस, ऑप्शन नंबर बी शौर्य दिवस, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय एकता दिवस, या ऑप्शन नंबर डी आज़ादी दिवस. What was the correct answer? Our right answer is option number A is the correct answer. पराक्रम दिवस के रूप में हम 23rd जनवरी को मनाते हैं सुभाष चंद्र नेताजी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में. पराक्रम दिवस पर नेताजी को नमन करते हुए इनको श्रद्धांजलि दी है किसने? राष्ट्रपति जो हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में इनको विशेष सम्मान प्रोवाइड किया है. और प्रेरणा जो है किस चीज़ के लिए प्रेरणा थे? ये युवाओं के लिए साहस, नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक माना जाता है इनको. और इतिहास में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो है उसका निर्माण किया था और स्वतंत्रता संग्राम में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो इस दिन को हम 23rd जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. The 25th edition of Bharat Rang Mahotsav 2026, the world's largest international theatre festival, is organized by which institution? वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 25वें भारत रंग महोत्सव जो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव है, उसका आयोजन कौन करता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऑप्शन नंबर बी संगीत नाटक अकेडमी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी ललित कला अकेडमी. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? Our right answer is option number A is the correct answer. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा ये इंटरनेशनल जो थिएटर महोत्सव है भारत रंग महोत्सव, इसका 25th एडिशन है. ये जो भारत रंग महोत्सव 2026 है, ये रंगमंच का महाकुंभ माना जा रहा है और इसमें 40 शहर और 228 भाषाएं इसमें शामिल हैं. ठीक है, और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो 7 महाद्वीपों से नाटकों की प्रस्तुति होगी और दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है. और इसमें अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो कौन कौन शामिल है इसमें? तो वंचित समुदाय जो हैं वो, जनजातीय थिएटर और महिला कलाकारों पर विशेष ध्यान है इसमें. आयोजक कौन है? तो ये हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि राष्ट्रीय नाट्य जो विद्यालय है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका 25वां ऐतिहासिक संस्करण कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.
Which astronaut retired from NASA in December 2025 after completing a 27-year career following a 9-month mission aboard the International Space Station? दिसंबर 2025 में 27 वर्ष की सेवा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने के मिशन के बाद किस अंतरिक्ष यात्री ने नासा से सेवानिवृत्ति ले ली है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सुनीता विलियम, ऑप्शन नंबर बी पैगी विटसन, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टेना कोच या ऑप्शन नंबर डी जेसिका मियर. Our right answer is option number A is the correct answer. सुनीता विलियम ने ये सेवानिवृत्ति ले ली है. ये जो सुनीता विलियम है अंतरिक्ष में इन्होंने नारी शक्ति को मजबूत किया है और 27 साल के शानदार करियर के बाद 9 महीने के अंतिम मिशन के बाद इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है. और इनका कीर्तिमान देखें तो अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति ये बनी है और 62+ जो घंटे हैं वो स्पेस में इन्होंने बिताया है. और योगदान के रूप में अगर और देखें तो नासा के क्रू फ्लाइट टेस्ट का नेतृत्व इन्होंने किया है. भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए इन्होंने ये प्रेरणा के रूप में काम किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इंडिया हैज रिसेंटली strengthened strategic defense and energy cooperation with which country that has also partnered with the Telangana to develop India's first net zero city? भारत ने किस देश के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग समझौते किए हैं जिसने तेलंगाना के साथ मिलकर भारत का पहला नेट जीरो सिटी विकसित करने की पहल की है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी जापान. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इन्होंने तेलंगाना को डेवलप करने के लिए इंडिया की फर्स्ट जीरो नेट सिटी के रूप में सहयोग दिया है, पार्टनर के रूप में काम करेंगे. भारत और यूएई जो है अपनी ऊर्जा साझेदारी कर रहे हैं और रक्षा के सहयोग में अगर हम देखें डिफेंस में तो ये समुद्री सुरक्षा और संयुक्त प्रशिक्षण और जो रक्षा तकनीकी में सहयोग करेगा हमारा यूएई. और भविष्य के शहर जो है तेलंगाना जिसको अब डेवलप करने की बात की जा रही है इसमें नेट जीरो सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा. और ऊर्जा सुरक्षा के अगर रूप में हम देखें तो नवीनीकरण ऊर्जा और लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाएगा. Now, these are the one-liner recap of today, as usual, provided in bilingual. And if you want to get the PDF, then you can join our Telegram channel. Download from there. Telegram link is provided in the description box. Don't forget like, share, subscribe, and comment on this channel for such exam-oriented updates and daily current affairs. Thank you so much for watching this video.